नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जिसे कहते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में कोष्ठबद्धता या कब्ज उसे कहते हैं। मित्रों, यह एक ऐसी समस्या है कि इससे अधिकांश लोग पीड़ित होते हैं और इसके होने के बाद शरीर में 60-70 प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। वो कितनी विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो हैं होने लगती हैं। तो कब्ज जो है यह सभी रोगों की जननी भी माना जाता है। जिस व्यक्ति को कब्ज है, पेट साफ नहीं होता, आंतों में मल बिष्टा पड़ा रहता है, उसे वायु विकार होगा और वायु से होने वाले कई प्रकार के रोग, पित्त की समस्याएं, सारी समस्याएं शरीर में आने के चांस होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रतिदिन शौच हो और शौच से निवृत्त होने के बाद पूरी तरह पेट साफ हो। नहीं होता वो एक छुपाने की भी बहुत सारी शर्मिंदगी होती है कि लोग इसको सामने नहीं लाते और उसे झेलते रहते हैं बहुत दिन तक, जब तक कि वह ऐसी दशा में ना पहुंच जाए कि स्थिति बहुत ख़राब हो जाए। एक दिन, दो दिन कभी लैट्रिन होता, कभी नहीं होता, दो दिन, तीन दिन लैट्रिन नहीं होता, कड़ी लैट्रिन होती और गुदा द्वार में रैप्चर हो जाता, चोट आ जाती। तो इस तरह से समस्याएं होते होते बवासीर, बकंदर इत्यादि इससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो मित्रों, आइए हम आज इस पर चर्चा करेंगे कि होम्योपैथी में कब्ज के लिए क्या समाधान है, क्या कुछ हो सकता है, कैसी दवाएं हैं और कैसे साइन सिम्टम हैं, उनका उपयोग करके हम लाभ पा सकते हैं। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कब्ज क्या है, किसे हम समझें कि कब्ज है। जो भी हम खाते पीते हैं, एक हमारे शरीर का जो है सामान्य सा नियम है कि उसका सार अंश जो है रक्त में हमारे चला जाता है और जो असार अंश होता है वह मल विष्टा के रूप में बाहर हो जाता है शरीर से। जो स्वाभाविक नियम है, जब ऐसा ना होकर मल बहुत दिनों तक या समय तक आंतों में रुका रह जाए या कष्ट के साथ निकले, तो यह बहुत चेष्टा करने पर निकले, इसे हम कोष्ठबद्धता या कब्ज कहते हैं। कारण इसके लिए मित्रों देख लीजिए क्या है। इसके लिए हमारी खराब दिनचर्या, खान पान खराब और अत्यधिक ठंडी चीज़ों के सेवन करना ही जिम्मेदार होता है, कारण होता है। चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी पीने से आंतें सिकुड़ती हैं और वो आगे कब्ज को जन्म देती हैं। कोई भी ठंडी चीज़ें जैसे बाज़ार से आप पीते हैं वो भी आपको पेट में कब्ज का बनने का कारण होता है। इसके साथ ही साथ जैसे रेशेदार चीज़ें हम नहीं खाते हैं, मोटे अनाज का सेवन आजकल बंद ही हो गया है एक तरीके से। जौ, बाजरा, ऐसी चीज़ों का तो मक्का है, इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। जितनी हम महीन चीज़ें खाएंगे, मैदा वाली चीज़ें खाएंगे, मैदा खाएंगे तो वो भी आंतों में चिपकता है और उससे भी कब्ज होता है। तो खास करके और फल सब्जियां जो हैं उनका इस्तेमाल कम करते हैं, सलाद के रूप में लोग नहीं लेते हैं, उसमें भी भरपूर फाइबर होता है जो पेट को साफ़ करने का काम करता है। इसके साथ बहुत बार जैसे फल जूस हम पीते हैं, तो जूस तो हमने पी लिया सीधे तौर पे मशीन से निकाल के, लेकिन उसके जो रेशे होते हैं वो हम फेंक देते हैं बाहर। वो रेशे जो है फाइबर होते हैं, अगर वो अंदर जाए तो वो आंतों को जो है साफ़ करने का काम करते हैं। तो फल को जब भी खाना है तो चबा चबा के खाएं। रस पीने से, उसके जूस पीने से 100 गुना ज़्यादा बेटर काम करेगा। आंतें भी साफ़ होंगी और आपको फल जूस के जो कंटेंट हैं वो भी प्राप्त होंगे, बॉडी आपकी अच्छी होगी। तो ये हो गया कारण कि चिल्ड वाटर जो है, ठंडे से ठंडा पानी आजकल फ्रिज में लोग रख करके पीते हैं, वो कब्ज बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार है। तो ये कारण हो गया जिनको आप अवॉइड करके, उनसे बच करके अपने आप को कब्ज से बचा सकते हैं। अब इसके साथ हो ही गया कब्ज, समस्या हो ही गई, तो उसका उपचार निदान क्या होगा, उसमें क्या मेडिसिन लेना है, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे पास सबसे पहले एक दवा होम्योपैथी में हाइड्रोस्टिस्कैन। इसमें अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। प्रायः कभी जैसे 2-4 दिन लूज मोशन हो जाता है, लैट्रिन पतली हुआ करती है, इसके बाद 2-4 दिन ऐसा होता है कि कब्ज ही हो जाता है, पूरा पेट जाम ही हो जाता है, लैट्रिन होती ही नहीं, आती ही नहीं।
ऐसी दशा में होम्योपैथी की हाइड्रेस्टिस कैन क्यू 15 बूंद दवा 2 बार गर्म पानी के साथ सुबह शाम ले लें। और ज़्यादा ही कुष्ठ बचता तो इसको 3 बार भी कर सकते हैं। 15-15 बूंद दवा 3 बार गर्म पानी के साथ ले लें, तो इससे जो है कुष्ठ बचता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और यह कंटिन्यू कुछ समय लेने से आपकी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आती है नक्ष भूमिका होम्योपैथी में। यह भी बहुत पेट की स्पेसिफिक दवा है। ये 200 या 1 ml में इसको लिया जा सकता है। खासकर नक्ष भूमिका में सावधानी है कि रात में लिया जाए। इसको भोजन के आधे घंटे बाद या आधे घंटे पहले ले सकते हैं। 2 बूंद 3 बूंद जीभ पर ले सकते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? जब टट्टी बार बार जाना पड़े, बार बार टट्टी की हाजत हो, लैट्रिन की हाजत हो और लैट्रिन थोड़ी हो और पेट पूरी तरह साफ ना हो और लगे कि हमें देर तक बैठना है और लैट्रिन हो, नेबर, तो इस तरह से देर तक बैठना हो। फ्रीक्वेंट डिज़ायर फॉर स्टूल इन फ्रैक्चुअल अर्जिंग, बार बार लैट्रिन की इच्छा बनी रहे और देर तक व्यक्ति बैठे, ऐसी दशा में होम्योपैथी में है नक्ष भूमिका इस प्रकार की कब्ज को तोड़ने के लिए, जिसको 2 से 3 बूंद रात में जीभ पर लिया जा सकता है, 200 हो या 1 ml हो। तीसरी एक मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, सल्फ़र। इसे होम्योपैथी में शहंशाह सोरा भी कहा जाता है। त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसके निदान के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई त्वचा का रोग दबाने से कोई अंदरूनी समस्या उखड़ गई है तो ऐसी दशा में भी होम्योपैथी में सल्फ़र ही एक ऐसी मेडिसिन है जिसको देने से हम उस रोग को बाहर ला सकते हैं और फिर जो अंदर उसके विष के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी दशा में सल्फ़र एक महौषधि के रूप में होम्योपैथी में है। जब रोगी और कब्ज में इसका क्या उपयोग होता है? जैसे रोगी की कब्ज के साथ कोई त्वचा का भी रोग हो, जैसे दांत खाज, खुजली, कोतपरस, ऐसी दशा में साथ साथ में बार बार लैट्रिन के लिए जाना पड़ता हो, सिर की तरफ गर्मी की झलें उठती हों, 11 बजे जी डूबता हो और ऐसा महसूस बेहद कमज़ोरी लगती हो, पेट अंदर धंसता हुआ लगे 11 बजे 10 से 11 बजे के बीच में, ऐसी दशा में सल्फ़र 30 या 200 का प्रयोग 2 बूंद 3 बार दिन में कर सकते हैं। इससे आपका कब्ज भी दूर होगा और साथ में वो त्वचा का रोग जो है उस पर भी इसके प्रभाव पड़ेंगे। कुछ होम्योपैथिक चिकित्सकों का मानना है कि सल्फ़र का प्रयोग हाइपोटेंसी में करना चाहिए, सीएम में 1 लाख पावर में करना चाहिए, लेकिन 30 भी लोअर पोटेंसी के भी कई लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि लोअर पोटेंसी में ही इसका प्रयोग हो, तो 30-200 में भी कर सकते हैं या किसी सुयोग्य चिकित्सक के निर्देशन में, उनकी जांच में, उनकी देखरेख में आप 1 लाख पावर का भी कब्ज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे कब्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। चौथा, आंतें काम ही ना करें, ऐसी कब्ज हो, टट्टी एकदम खुश्क हो, लंबी हो, सख्त हो, सूखी हो, अतड़ियों में जूस ना बने, आंतों में जो जूस बनता है, जो स्राव बनता है वो जूसी ना बने, लैट्रिन एकदम सख्त हो, लंबी हो, कड़ी हो, ऐसी दशा में रोगी को बहुत प्यास लगती है, रोगी सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त नहीं करता, वह गर्म प्रकृति का होता है। ऐसी दशा में होम्योपैथी में दवा है ब्रायनिया 30 या 200 2 बूंद 3 बार जीभ पर लेने से उसकी जो अतड़ियाँ हैं, जो जूस नहीं बन रहा है, उन अतड़ियों में वो जूस बनने शुरू हो जाते हैं और लैट्रिन जो है नरम मुलायम होने लग जाती है। इसके साथ 5वें नंबर पर जो दवा है, इसके साइन सिम्टम, इसमें भी आंतें खुश्की होती हैं, काम नहीं करती, उनसे स्राव नहीं रिश्ता, रोगी को टट्टी छोटी छोटी एकदम कठोर बकड़ियों की मेगनी जैसी, गोली जैसी, मार्बल की तरह काली क्लीट शौच होती है और इसमें इच्छा ही नहीं बनती शौच की कि हम जाएं, पता ही नहीं चलता शौच है कि नहीं है, जाना है कि नहीं जाना है। तो ऐसी साइन सिम्टम हो तो ओपियम 200 या 30 नंबर 30 या 200 2 बूंद 3 बार लेने से ये काम करने लगता, आंतों को एक्टिव करता है और इस तरह
शौच जो है नॉर्मल होने लग जाता है। 6वें नंबर पर एलुमिना 200 या 30 एक दवा है। इसमें टट्टी जाने की इच्छा ही नहीं होती। इसमें 3 से लेकर के 6 से 7 दिन तक व्यक्ति टट्टी नहीं जाता, उसको पता ही नहीं चलता कि लैट्रिन जाना है। गुदा काम ही नहीं करती, एकदम इनएक्टिव है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। नरम टट्टी भी, मुलायम लैट्रिन भी आसानी से नहीं होती। और एलुमिना का रोगी आलू नहीं पचा सकता, आलू खाने से उसे तुरंत पेट की समस्या हो जाती है। और इसके साथ ही साथ एलुमिना का जो रोगी होता है वह खड़िया, मिट्टी, चाक या अपचा पदार्थ खाने की इच्छा रखता है या खाता भी है। बहुत सारे लोग मिट्टी खाते हैं तो उसमें एलुमिना देने से मिट्टी खाने की आदत भी उनकी छूट जाएगी। खड़िया, चाक, चिथड़े कपड़े भी कई लोग खाते हैं, तो ऐसे में खपड़े खाते हैं, उनकी दवा एलुमिना है। और एलुमिना का रोगी खून खच्चर नहीं देख पाता है, कोमल हृदय का होता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, खून बह रहे हैं तो उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ऐसे जो रोगी हैं, ऐसे रोगियों की जो कब्ज़ की समस्या है तो उनकी दवा एलुमिना 30 या 200 है, उसको दे करके हम उससे अच्छा निजात पा सकते हैं, कब्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों सेलेनियम 30 है। इसमें टट्टी इतनी खुश्क होती है कि वो व्यक्ति लैट्रिन कर ही नहीं सकता, उसे अपने हाथ से, उंगलियों से लैट्रिन निकालने की ज़रूरत पड़ती है। बिना उंगली से निकाले लैट्रिन बाहर होती ही नहीं है। तो ऐसी दशा में सेलेनियम 30 का प्रयोग करने से लैट्रिन होने लगेगी। इसे देने से गुदा को ताकत मिलती है, जिससे गुदा खुद मल से बाहर कर सकती है। इसके साथ ही एलू एक दवा है, एलू 30 एलुमिना से, ये उल्टी दवा है एकदम। जहाँ एलुमिना में 3 से 5 दिन 7 दिन शौच की इच्छा ही नहीं होती, एलू में एकदम हमेशा हर समय टट्टी जाने की इच्छा होती है, लेकिन वो या अनजाने में सख्त टट्टी भी बाहर निकल जाती है। तो ऐसी दशा में एलू 30 का प्रयोग 2-3 बार करने से ये समस्या से निजात पाया जा सकता है। नेक्स्ट है सीपिया 30 या 200। टट्टी जाने के बाद भी डांठ सी लगी महसूस होती है, जैसे मलद्वार पे, गुदाद्वार पे हमेशा कोई भरा भार है, डांठ सा लगा हुआ है, कोई कसाव महसूस होता है। ऐसी दशा में इसमें कोई ना कोई जरायु संबंधी रोग भी पाया जाता है। खासकर महिलाओं के लिए यह ज़्यादा उपयोगी दवा है। सीपिया 30 या 200 2-3 बार लेने से ये कुछ समय आराम मिल जा सकता है, इससे कब्ज दूर हो जाएगा। इसके साथ ही ग्रेफाइटिस एक दवा है, 30 या 200 में इसका सेवन हम कर सकते हैं। ये भी स्त्रियों के लिए, खासकर ऐसी स्त्रियां जिनके मासिक धर्म देर से होते हैं और कब्ज भी रहता है, मल लंबा होता है, गांठों के साथ होता है और गोलियों वाला होता है, आँव से चिपटा रहता है, मल में आँव ज़्यादा मिले रहते हैं, चिपटा रहता है, तो और मुश्किल से निकलता है, लैट्रिन मुश्किल से निकलता है। सख्त टट्टी आने से गुदा में चीर फाड़ हो जाता है, गुदा द्वार फट जाता है, चोट हो जाती है उसमें, जिससे टट्टी आने से असह्य दर्द होता है। ऐसी चीड़ फाड़ में नाइट्रिक एसिड भी बहुत ही उपयोगी दवा है, 30 या 200 में उसे भी लिया जा सकता है। तो ऐसी दशा हो जो मासिक धर्म देर से होता हो और मल लंबा हो, सख्त हो, गांठों वाला, गोलियों वाला हो, मल से चिपटा हो, आँव से चिपटा हो, तो ऐसी दशा में ग्रेफाइटिस 200 देना है। और मल द्वार चिटक जाए, दर्द हो, उसमें रेप्चर हो जाए, घाव हो जाए, तो ऐसी दशा में इसके साथ एसिड नाइट्रिक 200 या 30 भी दे सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट है मैगमूर 30 नंबर। ये बच्चों के लिए खासकर है, दांत निकलते समय बहुत कष्ट पाते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चों को टट्टी नहीं होती या बकरी की मेगनी की तरह से थोड़ी लैट्रिन होती है और एकदम कड़ी सख्त गोल गोल गांठों जैसी होती है। ऐसी दशा में और गुदाद्वार के किनारे आकर टूट कर गिरती है, एकदम सख्त रहती है। तो प्रायः इसमें जिगर की बीमारी भी पाई जाती है और यह बच्चों की दांत निकलते के समय के ज़्यादा कंडीशन ऐसे आते हैं और बड़ों में ही ऐसे कंडीशन आ सकते हैं, तो उसमें भी इसका सेवन मैग्नीशिया म्यूरेटिकम कम हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो है समस्या से निदान पा सकते हैं। इसके साथ ही ये तो हो गई मेडिसिन
जो हमने बताया कि होम्योपैथी में मेडिसिन है, उसका उपयोग हम करके इससे लाभ पा सकते हैं, कब्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि कब्ज़ एक बहुत ही कॉमन सा रोग है और तमाम चूर्ण या फंकी लोग फाँकते रहते हैं। उससे क्या होता है, चूर्ण फंकी लेने से हमारी आंतें इनएक्टिव हो जाती हैं और धीरे धीरे वो उनकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है और एक समय वो कुछ भी नहीं कर सकते, एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं चूर्ण या फंकी जो हैं, और हमारी आंतें भी निष्क्रिय रहती हैं। तो ऐसी दशा में हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो वो नुकसान है। होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सिम्टम साइन सिम्टम मिले उस दवा का प्रयोग करें और नॉर्मली वो है आंतों को एक्टिव करेगी, सबल करेगी, गुदाद्वार को शक्ति देती है। ऐसी भी दवाएं हैं जिससे कि मल सामान्य रूप से बाहर हो और कब्ज से व्यक्ति को छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही साथ थोड़ी सी और चर्चा हम करना चाहेंगे कि कब्ज या का किसी अन्य रोग के साथ जुड़ा होना। कब्ज जो है किसी अन्य के साथ कभी कभी जुड़ा रहता है, अन्य दूसरे रोग भी हैं बॉडी में, उसके साथ कब्ज जुड़ा हुआ। तो उसके लिए होम्योपैथी में क्या कुछ प्रकाश है, क्या हम प्रकाश डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। कभी कभी कब्ज किसी अन्य रोग के साथ जुड़ी होती है, इसका इलाज हो जाए तो कब्ज भी ठीक हो जाता है। जैसे किसी कोई रोग है उसका इलाज कर दें तो कब्ज भी ठीक हो जाता है, उससे संबंधित कब्ज है। जैसे कुछ एक रोग है, हृदय रोग है, तो उसमें स्पाइजिलिया 30 होम्योपैथी में दवा है। इसके सेवन कराने से कब्ज भी साथ में ख़त्म हो जाता है और हृदय रोग में भी उससे बेहतर लाभ मिलता है। साथ ही साथ माइग्रेन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आधा सीसी का दर्द कपारी जिसे कहते हैं, ये कॉमन सी रोग ये भी है, जिसमें आयरिश एक दवा होती है 30 में होम्योपैथी में, यदि दे दिया जाए तो माइग्रेन भी अच्छा होता है और साथ में कब्ज भी जाती रहती है। और सिर दर्द हो प्राय तो उसमें जेलसेमियम नाम की एक दवा होम्योपैथी में है, जो 30 या 200 में आप दूध दे सकते हैं। कुछ समय देने से इससे सिर दर्द भी जाता रहता है और साथ में कब्ज भी चला जाता है। इसके साथ कुछ सावधानियां हैं जो अपनी दिनचर्या में हम पालन जिनका करके उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन यह टॉपिक ही इतना जो है महत्वपूर्ण है कि इसमें कुछ कम करने की सोचा भी नहीं जा सकता है। तो इसमें सुबह उषा पान करें, सुबह उठते ही चाय नहीं पिएं और सुबह उठते ही एकदम कुछ भी मुंह भी नहीं धोना है। आप सादा पानी पी लें, नल का पानी पी लें या गुनगुना पानी मिले तो द बेस्ट है। 1 से 2 गिलास उषा पान करें, जिसको कहते हैं उषा पान करना आयुर्वेद में, तो उसको करें। फिर पैदल चलें कुछ समय, इसके बाद फिर शौच जाएं तो आंतें अच्छी तरह से साफ़ होती हैं। और गर्म पानी का सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठंडा चिल्ड वाटर या चिल्ड चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह ना खाएं तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। इसके साथ कुछ सामान से व्यायाम भी कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं और कपालभाति व्यायाम करें 5 से 15 मिनट, तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें हाथों की एक्सरसाइज भी होती है और पेट का जो फैट है वो भी ख़त्म होता है और साथ में कब्ज भी दूर होता है। भोजन जो है स्निग्ध चीज़ों का प्रयोग करें भोजन में, जैसे घी इत्यादि है, तो इससे भी आंतों का जो स्राव है वो अच्छा रहता है और कोष्ठबद्धता से उसमें राहत मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।